शापित बरगद की डरावनी दास्तान। राजस्थान के एक दूरदराज गांव कुंवरपुर में एक प्राचीन बरगद का पेड़ था, जिसे गांव वाले शापित बरगद कहते थे। लोगों का मानना था कि इस पेड़ में एक तांत्रिक की आत्मा कैद है, जो 80 साल पहले गांव पर कहर बनकर टूटा था। करीब 1940 के आसपास गांव में एक तांत्रिक आया। वह काले जादू का दावा करता था और लोगों से खूब पैसा ठगता था। एक दिन गांव की एक युवती, जिसका नाम लक्ष्मी था, उसके झांसे में आ गई। तांत्रिक ने उसे वश में करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मी ने उसका विरोध किया। गुस्से में आकर तांत्रिक ने उसे काले जादू से मारने की धमकी दी। लक्ष्मी ने पंचायत में जाकर सब बता दिया और गांव वालों ने मिलकर उस तांत्रिक को पीट कर उसी बरगद के पेड़ से लटका दिया। मरते समय तांत्रिक ने शपथ ली, मैं लौट कर आऊंगा और इस गांव का सर्वनाश करूंगा। गांव वालों ने डर के मारे उस पेड़ को ताला लगा दिया और उसके आसपास पूजा पाठ शुरू करवा दिया। साल 2015 में गांव में एक नया परिवार आया। रमेश नाम का आदमी अपने परिवार के साथ वहां बसा। उसे गांव की यह कहानी झूठी और अंधविश्वास लगी। उसने गांव के बुजुर्गों की चेतावनी अनसुनी कर दी और एक दिन उसी बरगद के नीचे सो गया। रात करीब 12 बजे रमेश को अजीब सी गंध आई, जैसे किसी ने सड़े मांस का टुकड़ा फेंक दिया हो। तभी उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। वह उठा और देखा कि एक काले कपड़ों में लिपटा आदमी बिना आंखों के पेड़ के पास खड़ा मुस्कुरा रहा है। वो आदमी कह रहा था, मेरे पैर को छूने की सजा मिलेगी। रमेश ने जैसे ही भागने की कोशिश की, किसी ने उसके पैरों को जकड़ लिया। पैर की जड़ों ने जिंदा इंसान की तरह पकड़ लिया था और वो धीरे धीरे उसे खींचने लगी। रमेश चीख रहा था, लेकिन आसपास कोई नहीं था। कहते हैं अगले दिन रमेश बेहोश हालत में मिला। उसकी आंखें सूजी हुई थी और शरीर पर नीले निशान थे। उसके होश में आने पर उसने बताया कि वह रात भर एक डरावनी आत्मा को देखते रहा, जो हर पल उसके गले को दबोचती रही। इस घटना के बाद गांव वालों ने फिर से उस बरगद के चारों ओर पूजा रखी, लेकिन रमेश की हालत कभी ठीक नहीं हुई। वह हर रात चिल्लाता था, वो मुझे ले जाएगा। आखिर 3 महीने बाद रमेश पागल हो गया और गांव छोड़कर चला गया। आज भी गांव वाले उस पेड़ के पास नहीं जाते। बरगद पर कई जगह लाल धागे और नींबू मिर्च लटकाए हुए हैं। लोग कहते हैं अगर कोई उस पेड़ को छुए तो तांत्रिक की आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ती।